सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात थे और सुबह 9 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ, शाम 5 बजे पोलिंग इख्तिताम पजीर हुई और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। मगर अब तक के जो हमारे पास रिजल्ट मौसूल हुए हैं, मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। उन 12 में से कराची और पिशावर रजिस्ट्री को निकालकर और यहाँ प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के 100 वोट ऐसे हैं जो अभी तक नहीं गिने गए। उसके अलावा अब तक जो इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप आजम नजीर तारड़ और एहसन भोन ग्रुप के उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत, वो 446 वोटों की बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस थे, वो इस वक्त दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। मगर अब तक के जो हमारे पास नताइज मौसूल हुए हैं, ये गैर हतमी नताइज हैं और अभी गिनती का अमल जारी है। और इस हवाले से अब से चंद लम्हे बाद ही यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो आज वोट कास्ट हुए हैं, उनमें से सिर्फ 100 वोट बाकी हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। नहीं, लेकिन वसीम, आप जो बात कर रहे हो उसमें फर्ज करो अगर 100 वोटों में से 60 या लेट्स से इवन 70 वो अगर खिलाफ पड़ जाएं शौकत साहब को, तो जब भी तो इतना बड़ा मार्जिन तो नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, 446 वोटों की जो बढ़तरी इस वक्त शहजाद शौकत साहब को हासिल है, अगर कराची के तमाम वोट्स को देखें और पिशावर रजिस्ट्री के वोट्स को भी देखें, वहां वोट्स की इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि वहां अगर कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए शहजाद शौकत साहब को। तो अब तक के जो मौसूल नताइज हैं उनमें उनकी पोजीशन बड़ी बेहतर नजर आ रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो लाहौर के वोटर्स ने किया, क्योंकि इन तमाम वोटर्स को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 1300 से जायद वोट लाहौर में थे, जिनमें 1000 से जायद पोल हुए और उसमें 200 से जायद। अच्छा वसीम, आज एक मिनट वसीम, आज जो है ना अदनान मुझसे बहुत नाराज है। ये चाह रहा था कि हम इस शो में आज सिर्फ और सिर्फ सियासत डिस्कस करें, लेकिन ये कि मैं आदत से मजबूर हूँ। आम तौर पर फीलिंग ये थी कि वकला की अक्सरियत जो है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जैसे आप जुबैरी साहब थे आउटगोइंग जो थे प्रेसिडेंट, और बाकी जो सीनियर वकला हैं, वो बतदरीज जो हैं वो ज़्यादा पीटीआई के हामी हो रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जब वज़ीर कानून थे और इनका ग्रुप जो कि आइडेंटिफाई भी था विद आसमा जिलानी ग्रुप, और कि इनको ये समझा जाता था कि जी ये नवाज शरीफ के साथ, आप क्या ये मैसेज देख रहे हैं कि पॉलिटिकली प्रो पीटीआई नाकामी है और प्रो पीएमएल, या के शौकत साहब की अपनी पर्सनालिटी इस तरह की थी कि वो जीत गए, वो और उनका ग्रुप? सियासी रुख जरा बताएं ताकि अदनान साहब की तसल्ली हो सके, तशनगी पूरी हो सके। देखिए, सियासी रुख से तो इससे कोई इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सियासत होती है वो हम माजी में भी देखते रहे हैं कि वो चाहे नेशनल पॉलिटिक्स हो या जुडिशल पॉलिटिक्स हो, उस पर बड़ा असरअंदाज होती रही है। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा। जब अदम एतमाद आया था साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो उस वक्त जो अदालत में जिस तरह की भी जितनी कार्रवाई चली थी उसमें एहसन भोन साहब सदर थे, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि आबिद जुबैरी साहब का जो जितना भी टेन्योर था उसमें चाहे इंतखाबात का मामला हो, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक फरीक है जो इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। वो आबिद जुबैरी साहब की क़यादत में जो गुज़श्ता बॉडी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। तो इस हवाले से देखा जाए, जहां तक आपका दूसरा सवाल है, उसमें यह था कि जब तक मरहुमा आसमा जहांगीर जिंदा थी तो ये ग्रुप बड़ा यूनाइट था और ये नाकाबिले शिकस्त था। मगर उनकी वफात के बाद हमने देखा कि इस ग्रुप में डिवीजन भी आई और हैरान कुन तौर पर इस इलेक्शन में भी इस ग्रुप में डिवीजन देखी गई थी, जिसमें एक आबिद साकी साहब का ग्रुप था, दूसरा एहसन भोन साहब का ग्रुप था। और इतलात ये थी कि आबिद साकी साहब का जो ग्रुप है वो प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान को सपोर्ट कर रहा है। मगर आज के जो नताइज हैं अब तक के, वो यकसर तब्दील हैं। और इस वक्त ये भी दिलचस्प सूरत हाल थी कि दोनों सदर के जो उम्मीदवार थे वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। और इस वक्त जितनी भी कैंपेन हुई, हामिद खान साहब भी वहां पर मौजूद हैं, आजम नजीर तारड़ साहब भी वहां पर मौजूद हैं। एक और चीज जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। आज का जो पोलिंग डे था, क्या उसमें दोनों ग्रुप जो हैं उन्होंने कोई एतराज तो नहीं उठाया किसी तरह का? बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसी कोई शिकायत दोनों ग्रुप्स की जानिब से नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया।